तो सीरियसली अपन लोग काफी एनिमेस को देखते हैं, लेकिन इन सब एनिमे में एक बात तो कॉमन है कि इन सब का अपना अपना बाप होता ही है, यानी अपने अपने एनिमे का सबसे पावरफुल कैरेक्टर। जैसे वन पंच मैन से साइतामा। अब इसका एग्जांपल लिया क्योंकि इसके क्रिएटर ने पता नहीं क्या फूक के बनाया इसे, यानी मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर फ्रॉम ईच एनिमे। अब यहाँ पे हम सब एनिमेस को तो इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे जस्ट 8 एनिमेस की बात करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो का पार्ट 2 डिपेंड करता है कि इस वीडियो पे कितने व्यूज आते हैं, जहाँ पे हम और भी कई एनिमेस को ऐड कर देंगे, लेकिन इसमें जस्ट 8 की बात होगी। नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 अटैक ऑन टाइटन। अब अटैक ऑन टाइटन का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है इस शो का मेन प्रोटैगनिस्ट एरन येगर। फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को पोजेस्ट किया, 80% ऑफ द ह्यूमैनिटी की लगा दी, इतने ज्यादा क्लोजल टाइटन्स को अपने साथ लेके चला, मेरा मतलब वॉल टाइटन्स की कोई भी इसके आगे टिक ही नहीं सकता। इसने पूरे दुनिया का चीरन कर दिया, बट मिकासा का नहीं कर पाया चीरन। और हाँ, इतनी कोर लेवल पावर्स के बाद कैप्टन लिवाई या सो लिवाई भी आ जाए तब भी इसको बीट नहीं कर सकते, तो लिवाई फैन बॉय सॉरी, वैसे मैं भी हूँ। नंबर 7 विनलैंड सागा से थॉरफिन। तो अब विनलैंड सागा के अंदर भी हमने एक से एक पावरफुल कैरेक्टर देखा है जो कि पूरी आर्मीज का सफाया कर सकता है। जैसे थॉरफिन के बाप थॉर्स को ही उठा लो, मतलब वो खुद इतना पावरफुल था कि उसे सबसे पावरफुल माना जाता है। एस्केनार्ड किसी से कम नहीं था एंड थॉर किल भी इतना पावरफुल था कि किसी को भी फाड़ देता था। लेकिन तब भी थॉरफिन इस शो का मेन प्रोटैगनिस्ट तो है, लेकिन साथ ही इस शो का सबसे पावरफुल कैरेक्टर भी, क्योंकि फ्रॉम हिज चाइल्डहुड इसने वो सब कुछ देख के रखा है जो कि कोई भी देखना नहीं चाहेगा, मतलब वॉर, लड़ाइयाँ और भी बहुत कुछ। लेकिन थॉरफिन को सबसे खास बात बनाती है उसकी ब्रूटल स्ट्रेंथ एंड बाकी एबिलिटीज। अब हाँ, थॉरफिन ने लड़ाइयाँ छोड़ दिया है, 100 पंचेस खाने के बाद भी एक ट्रू वॉरियर की तरह जिंदा रहा था एंड खड़ा हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने थॉर किल को बीट करके दिखाया था जो कि बहुत ही पावरफुल वॉरियर था। तो थॉरफिन को छोटा मोटा समझने की गलती मत करना। हाँ, इसने काफियों को मारा लेकिन एस्केनार्ड को नहीं मार पाया, जिसके लिए ये सब कुछ किया। खैर, और कुछ भी नहीं मार पाया। वैसे खैर, आगे चलते हैं। नंबर 6 डेथ नोट। तो डेथ नोट का सबसे पावरफुल कैरेक्टर हो कौन सकता है? ऑब्वियसली कीरा। लेकिन कौन सा कीरा? अब हमें इतने कीरा इसमें दिख चुके हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि क्या लाइट एक्चुअली में है पावरफुल या नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग तेरू का नाम ले सकते हैं, क्योंकि इस बंदे में 1% भी मर्सी नहीं थी। जो भी आलसी था उन सबको टपकाने का काम था इसका। एंड लाइट यागामी के कदमों में ये चला हुआ था एकदम फॉलो करते हुए। तो तुम कह सकते हो कि ये बहुत खतरनाक था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको अपने लाइट से ऊपर रख ले। मतलब लाइट एक जीनियस था जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ, जिसने डेथ नोट में उन सबको मार दिया जो भी गलत थे। बाद में इसने एल से पंगा लिया, एल को भी मार के दिखाया सिर्फ अपने दिमाग का यूज करके। और जो बंदा एल से भिड़ सकता है वो तुम खुद देख लो कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ टाइम के लिए तो इसने ryuk तक की फाड़ दी थी। एंड यही एक रीजन है कि द ओजी कीरा लाइट यागामी से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं है। क्योंकि यार एल के बाद फेवरेट कैरेक्टर यही है, तो मैंने इसको ही ऐड किया है। एंड नंबर 5 मैश बर्डेंट। तो मैशल मैजिक एंड द मसल ये एनिमे सचमुच कमाल का है, जिस एनिमे के अंदर हर कोई जादूगर है। एंड जिन्हें जादू करना नहीं आता उनकी बैंड बजा दी जाती है, मार दिया जाता है। लेकिन मैश बर्डेंट को जादू आता ही नहीं है, इसीलिए उसके सौतेले बाप ने उसे बचपन से लेके अब तक ट्रेनिंग दी फिजिकल स्ट्रेंथ की, कि हाँ अगर इसे कोई मारने आए तो स्ट्रेंथ से खुद को बचा ले। लेकिन इसने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा ट्रेन कर लिया कि भाई ये मैजिक को ही अपनी स्ट्रेंथ से उड़ा देता है। एक तरह से साइतामा की तरह समझ सकते हो तुम इसे। लेकिन मैश की सबसे खास बात यही है कि ये किसी को भी हरा देता है सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से। मतलब कितना ही पावरफुल मैजिक यूजर इसके सामने आ जाए, ये अपनी स्ट्रेंथ से उसे हरा देगा। अपनी लातों से ये उड़ सकता है, अपने एक ही पंच में झड़ियों को तोड़ देता है। और लास्ट में इसने सेल्वोर, एबिस, इनोसेंट जीरो के मॉन्स्टर और न जाने कितने क्रिएचर्स को हराया है सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से। और लास्ट में इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखा है तो तुम क्या कर रहे हो यार? मेरी तरह एनटीआर देखना बंद कर दो, डिप्रेशन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। खैर आगे। नंबर 4 मुज़ैन किलर योरिची। तो अब तक हमने डिमन स्लेयर के अंदर जितने भी पावरफुल कैरेक्टर्स देखे हैं उनका बाप मुज़ैन है एनीमे के अंदर। अब ये बंदा इतना पावरफुल था जिसने इन्फिनिटी कैसल बना दिया था, सारे अपर मून्स को ये कंट्रोल करता था एंड सारे के सारे फॉर्मल हाशिरास लग गए इसे बीट करने में। मांगा की बात कर रहा हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद मांगा के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको मुज़ैन किलर कहा जाता है, यानी योरिची। तो योरिची एंड मुज़ैन की फाइट भी किसी से कम नहीं हुई थी। योरिची भी हिनोकामी कागरा सन ब्रीदिंग यूज करता है एंड यही एक रीजन था
था कि इसने मुजैन की फाड़ के रख दी थी। जब इसकी और मुजैन की फाइट हुई थी तो इसने मुजैन की गर्दन को अलग कर दिया था। पता नहीं कहां पे कट मारे थे कि मुजैन अपनी बॉडी को हील भी नहीं कर पा रहा था। मुजैन इस फाइट को घंटा भी जीतने वाला नहीं था एंड लास्ट में इतना बुरा हाल हो गया उसका कि वो जस्ट मरने वाला था। लेकिन ये मुजैन, इसने दिमाग यूज किया एंड अपने आप को 1800 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया ताकि बाद में जाके रीजनरेट हो सके। लेकिन इसका सामना भी द गॉट योरीची से हो रहा था। इसने उसके 1500 टुकड़ों को काट दिया वहीं पे, लेकिन मुजैन के 300 छोटे छोटे पीसीस बच गए एंड वहां से भागने में कामयाब हुए। एंड बाद में मुजैन ने अपने उन 300 पीसीस से ही अपनी गर्दन को हील किया एंड फिर अपनी बॉडी को पूरी तरह रीजनरेट कर लिया अपने सिर को हील करने के बाद। यानी अगर योरीची उन 1500 पीसीस के साथ साथ इन 300 पीसीस को भी वहीं पे पेल देता तो मुजैन का काम तमाम था। एंड यही एक रीजन है कि योरीची सबसे पावरफुल डीमन स्लेयर कॉप क्यों है एंड ये किस तरह से अपनी सन ब्रीदिंग का यूज करता है। इसकी 13th फॉर्म है। खैर नंबर 3 जेजेकी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे काफी कंट्रोवर्सीज हो सकती है सुकुना एंड गोजो के फैंस को लेके ऑब्वियसली। तो हाँ, सुकुना सबसे पावरफुल है, सीधी बात है। देखो तुम लोग एनीमे में कुछ भी कहो कि भाई गोजो से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, लेकिन मांगा के अंदर सुकुना बाप है सबका। अब एनीमे के अंदर सुकुना इतना पावरफुल इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास जस्ट 15 फिंगर्स है एंड एनीमे में तुम कह सकते हो कि गोजो इससे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि पर्पल होलो टेक्निक ये यूज करना जानता है। इसके पास इसकी इन्फिनिटी है, साथ ही इसकी शील्डिंग है, तो सब कुछ गोजो के पास है। और अनलिमिटेड वॉइड को कोई कैसे भूल सकता है। ज्यादा डार्क नहीं हो गया कुछ। लेकिन खैर इन सब के बावजूद सुकुना ने इसे किट कैट बना दिया था मांगा के अंदर। अब यहाँ पे भी कई लोग कहते हैं कि अगर सुकुना के पास मोहरागा नहीं होता तो वो गोजो को नहीं मार सकता था, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, क्योंकि अगर सुकुना 20 फिंगर्स के साथ आता, अपनी ओजी फॉर्म के अंदर आता, तो डेफिनेटली वो तब भी गोजो से ज्यादा पावरफुल था। वो 2 हेडेड सुकुना, 4 आर्म सुकुना गोजो को कभी भी बीट कर सकता है। इतने ज्यादा कैरेक्टर से कंटिन्यूसली बैटल करने के बाद भी सुकुना थक ही नहीं रहा है, किसी से हार ही नहीं रहा है एंड इसीलिए ये किंग ऑफ द कर्सेस है। भाई देखो मैं भी तुम्हारी तरह गोजो का फैन हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि द किंग ऑफ द कर्सेस ओजी सुकुना को वो बीट कर पाए। ये जगह सबसे पावरफुल कैरेक्टर सुकुना ही रहेगा। नंबर 2 वन पंच मैन से साइतामा। अब इसके बारे में बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि सबको पता है कि साइतामा इज द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन वन पंच मैन। ये बंदा किसी को भी एक पंच से ही सुला देता है। तुम एनीमे की बात करो या मांगा की बात करो, एनीमे के अंदर एक से एक बड़े मॉन्स्टर का इसने सफाया किया, फिर लास्ट में बोरोस को भी बीट कर दिया जो कि एक नेक्स्ट लेवल एंटिटी था। लेकिन कॉमिक्स मार्वल एंड डीसी का ज्यादा कंटेंट चल रहा है तो बार बार कॉमिक्स ही याद आ रहा है। मांगा के अंदर अपने साइतामा ने कॉस्मिक गारो से बैटल किया है। वो कॉस्मिक गारो जिसका कुछ लेवल ही अलग है। मतलब खुद ही सोचो, ये बंदा सिर्फ एक छींक से पूरे जुपिटर की लगा सकता है। सेकंड, इसने एक वॉइड क्रिएट कर दिया था स्टार्स को मूव करके या डिस्ट्रॉय करके कॉस्मिक गारो के फाइट के साथ। यार एक तो ये लाइट बंद होगी पीछे। यानी लास्ट में साइतामा मोटा एक यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर तक तो टच होता ही है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ये नंबर 2 पे क्यों है? वन पंच मैन सीरीज की बात कर रहा हूँ क्योंकि नंबर 1 पे है द ओजी न्यू सीरीज सोलो लेवलिंग से संग जिन वू। अब पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि ये वैसे कोई रैंकिंग वीडियो नहीं थी क्योंकि मैंने रैंडमली पिक कर दिया था सब कुछ। मतलब नंबर 8 पे अटैक ऑन टाइटन से एरन एंड नंबर 7 पे थॉरफिन। कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं ना। तो इसीलिए मैंने जस्ट रैंडमली पिक किया है। बट चलो नंबर 1 पे सोलो लेवलिंग इसलिए रखा क्योंकि संग जिन वू की बात ही अलग है। अब जिन लोगों ने सोलो लेवलिंग नहीं देखा तो देख के आओ एंड इसकी मागवा भी पढ़ के आओ क्योंकि मागवा में तो असली मजा है। अब इस शो का मेन कैरेक्टर है संग जिन वू जो कि अपनी पावर्स को लेवल अप करने के लिए जाना जाता है। यानी पहले ये वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर था ई रैंक, लेकिन बाद में एस रैंक का भी बाप बन गया क्योंकि ये मेन कैरेक्टर है। लेकिन किसी से भी बैटल करना हो, संग जिन वू की पावर्स अपने आप बढ़ जाती है। जिससे ये बैटल करता है उसकी शैडो को ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है एंड अपनी शैडो आर्मी में ले सकता है। और वैसे भी एशबॉर्न ने संग जिन वू को अपना होस्ट खुद चुना है। लेकिन ये सब एबिलिटीज ना, शैडो को एक्सट्रैक्ट करना या डिफरेंट शैडोज को फॉर्म करना, ये जस्ट छिंदी एबिलिटीज है। क्योंकि जो मैं 2 एबिलिटीज संग की तुम्हें बताने वाला हूं उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे कि क्यों ये साइतामा एंड गोकू जैसे कैरेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल है लेवल के मामले में, पावर्स लेवल्स को देख के या फीट्स को देख के। सबसे पहले ट्रांजैक्ट टाइम, ये किसी भी टाइम स्पेस को बेंड करके मैनिपुलेट कर सकता है यानी टाइम मैनिपुलेशन। एंड सेकंड द ओमनीपोटेंस। सोलो लेवलिंग के लास्ट में संग डायमेंशन मैनिपुलेशन सीख गया था
था जिससे ये ओमनीपोटेंट लेवल बीइंग बन चुका था। अब ओमनीपोटेंट का मतलब होता है कुछ भी कर सकता है, ये मतलब कुछ भी। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इसने टेरिटरी ऑफ एटर्नल रेस्ट नाम की एक पूरी डायमेंशन पे अपना कंट्रोल ले लिया था एंड इस डायमेंशन में ये ओमनीपोटेंट था, यानी यहाँ का सबसे पावरफुल बीइंग जो कि इस डायमेंशन के अंदर कुछ भी कर सकता है। ओमनीपोटेंट का मतलब ही होता है कुछ भी कर देना। जिस तरह से मार्वल एंड डीसी के प्राइम एग्जांपल है वन अवर वॉल एंड दी प्रेजेंस। मैं संग को वन अवर वॉल या प्रेजेंस से कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो तो नेक्स्ट लेवल बीइंग्स है, लेकिन संग अपनी इस डायमेंशन के अंदर अपने आप को ओमनीपोटेंट बना सकता है एंड यही बात संग को इतना पावरफुल बना देती है। सचमुच पावर लेवल्स को देखा जाए तो ये गोकू एंड साइतामा जैसे कैरेक्टर्स से भी ज्यादा पावरफुल लगता है, लेकिन ज्यादा ब्रेकडाउन पे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर तुम्हें गोकू एंड साइतामा के फैंस का पता ही है, मतलब बहुत लफड़ा हो सकता है। लेकिन ये था वो माल जहां पे हमने एनिमे कैरेक्टर्स की बात की फ्रॉम ईच एनिमे की इनका पावर लेवल क्या है एंड अपने अपने एनिमे का बाप कौन है। लेकिन अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसे तुम लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर दो ना यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।